रामचरितमानस की यह पावन पंक्ति इस 9 दिवसीय श्री राम कथा के महायज्ञ में, इस दिव्य ऊर्जा सत्र में प्रभु प्रेरणा से आधार बनी। इसी आधार पर हम इस श्री राम कथा रूपी जो नौका है इसको प्रवाहित करेंगे कथा की सरितामृत धारा। देखिए, इस पावन पंक्ति में आचार्य प्रवर कविकुल शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि इस भव संसार से, भव माने क्या होता है अनुज जी? भव माने संसार और सागर माने सागर, समुद्र। तो इस संसार सागर से जो पार जाना चाहता है, अच्छा कौन ऐसा है जो इस संसार रूपी सागर से पार जाना नहीं चाहता? सभी चाहते हैं। तो उसके लिए आश्रय किसका होना चाहिए? अवलंब क्या हो? पार होना तो हम सभी चाहते हैं, लेकिन संसार सागर से पार जाने का माध्यम क्या होना चाहिए? उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा ताकव दृढ़ नौका। ये श्री राम कथा उसके लिए सुदृढ़ नौका के समान है। सुदृढ़ माने बहुत मजबूत। देखिए, संसार को समुद्र की उपमा दी गई। क्यों? हम लोग सुनते हैं भव सागर, संसार सागर। समुद्र की उपमा क्यों दी गई? क्योंकि इससे पार जाना बड़ा दुर्गम है। हम लोग विचार करें कि संसार को सागर क्यों कहा गया, तो निष्कर्ष निकलता है कि संसार और सागर में बहुत कुछ मिलता जुलता है, काफी समानताएं। जिस तरह से सागर में उथल पुथल होती रहती, संसार में भी उथल पुथल होती रहती। कभी सागर में तरंगे ऊपर उठती दिखाई देती, कभी नीचे की ओर आती। उसी प्रकार से इस संसार में भी कभी सुख की लहरें हमारे तन मन को तरबतर करती हैं, तो कभी विषाद की भंवरें हमें अपने चक्कर में, अपने पैर में फंसा देती। कभी कभी ऐसा लगता है कि संसार